नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रतीक गांधी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि सर्जरी से पहले आपको अपने डॉक्टर को क्या बताना चाहिए और फॉलो अप विजिट्स क्यों ज़रूरी होते हैं। सर्जरी से पहले आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को क्या बताना चाहिए। आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अस्थमा, हार्ट डिसीज़, कभी कोई पहले बड़ी सर्जरी हुई तो ज़रूर बताएं। ये जानकारी डॉक्टर को एनेस्थीसिया और सर्जरी के प्लान करने में मदद करती है। आपको कोई मेजर बीमारी हो तो ये ज़रूर बताएं, छुपाएं नहीं। आप कौन कौन सी दवाई ले रहे हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे ब्लड थिनर्स, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, सप्लीमेंट्स और कुछ मेडिसिन सर्जरी से पहले बंद करनी पड़ सकती है। आपको कोई अगर एलर्जी हो, जैसे मेडिसिन से एलर्जी हो, प्लास्टर से एलर्जी हो, एडेसिव से एलर्जी हो, तो ये ज़रूर बताएं, क्योंकि एलर्जीज कभी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन का भी काम कर सकती है। लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल। स्मोकिंग बोन और वुंड हीलिंग को स्लो करती है, इसीलिए इसको साझा करें। आपको पहले से कोई इन्फेक्शन है तो ज़रूर डिस्कस करें, जैसे दांत का इन्फेक्शन हो, स्किन का इन्फेक्शन हो, फीवर, कफ। सर्जिकल इन्फेक्शन से बचना ज़रूरी है, इसीलिए ये सब इन्फॉर्मेशन देना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पहले कोई एनेस्थीसिया दिया गया हो और इसमें बहुत कोई प्रॉब्लम हुई हो तो एनेस्थेटिस्ट को ज़रूर बताएं। आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर के पास फॉलो अप विजिट करना क्यों ज़रूरी है। एक हेल्दी डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप के लिए फॉलो अप्स होना बहुत ज़रूरी है। जो भी डॉक्टर ने ऑपरेशन किया हो उसको फॉलो अप ज़रूर दीजिए। फॉलो अप में ये पता चलेगा कि आपकी बोन सही तरीके से हील हो रही है कि नहीं। आपके अंदर अगर कोई रॉड या प्लेट या कोई इम्प्लांट डली है तो वो सही तरीके से है कि नहीं। बहुत सारी सर्जरीज में एक्सरेज बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि बोन की कंडीशन कैसी है। एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हम जांच कर सकते हैं कि पेशेंट को कितनी एक्सरसाइजेज लगने वाली है। पेन या स्वेलिंग अगर होती है पेशेंट को तो उसके कारण समझने बहुत ज़रूरी है। कभी कभी छोटे सिम्टम्स बड़े कॉम्प्लिकेशन से हमको बचा सकते हैं। मेडिसिन जो दिए गए हैं पेशेंट को उसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वही मेडिसिन कंटिन्यू करें, डॉक्टर अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट खुद से पेन किलर लेते रहते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। आपको कोई चोट के बाद घाव या सर्जिकल घाव किया गया है तो वो भी आपको चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्टर को प्लास्टर की कंडीशन भी चेक करना ज़रूरी होती है। प्लास्टर हटने के बाद जो कॉमन मिस्टेक्स पेशेंट करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पेशेंट्स तुरंत वज़न डालना या ज़्यादा चलना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सूजन आती है और पेन भी बढ़ जाता है। बोन हीलिंग एक लंबा प्रोसेस है, अपने डॉक्टर के निर्देश फॉलो करें। प्लास्टर हटाने के बाद पेन या स्वेलिंग बढ़ने पर घबरा जाना ये सही नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि थोड़ा पेन और स्टिफनेस नॉर्मल होता है। प्लास्टर हटने के बाद आने वाली स्वेलिंग भी काफ़ी कॉमन होती है। स्किन को एक बार में साफ़ करने की कोशिश करना। कभी ड्राई स्किन और डेड स्किन को धीरे धीरे साफ़ करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे घाव हो सकते हैं। प्लास्टर को पानी से बचाए रखें। प्लास्टर के कोने स्किन को डैमेज कर सकते हैं, जिससे कि सोर्स हो सकते हैं, इसलिए प्लास्टर लगाने पर रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बेटर रिकवरी और सही बोन हीलिंग के लिए आपके डॉक्टर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और डॉक्टर से ऑपरेशन के वक्त सारी पुरानी प्रॉब्लम्स क्लियरली डिस्कस करें, जिससे कि आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सकता है। क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक कोई बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है, जिसका बचाव हम ज़रूर कर सकते हैं।